ଦୁଇ दिन ଧରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ ଆଇବିସି ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇବିସି ଉପରେ ନୂଆକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର ସେ ଦୁର୍ଗେଶ କାବ୍ରା। ବିଶୁ ତୁଲସାନୀ ସେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପିଆରସି କୋଲକାତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସେ ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚର। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା डाउट अच्छी क्वेश्चन अच्छी सी दुर्गेश काबरा जी आपनकर क्लारिफिकेशन देबे। सर आईबीसी कहां पर होची प्रोग्राम टा और केते दिन धरि आपण डिटेल टा कहि दियंतु। इफ एनी क्वेश्चन विल बी देयर वी विल आस्क। यू जस्ट टेल ब्रीफली अबाउट द प्रोग्राम। Thank you very much. Organizing this press conference, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है यहाँ पर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो आए हैं तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टीट्यूट में एक बोर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोर्ड, और उसके अंतर्गत में ये 2 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम यहाँ पर किया है हमने, जहाँ पर काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो हैं जिन्होंने आईपी प्रैक्टिस चालू की है वो लोग यहाँ इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। कल इस प्रोग्राम की शुरुआत है। इस प्रोग्राम का जो उद्घाटन करने आएंगी वो श्रीमती सुरमा पादे जी होंगे, जो असेंबली के स्पीकर्स हैं उड़ीसा असेंबली की। एंड इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस रेजिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स के अंतर्गत हमने काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट लिए हैं जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन से संबंधित है। नयापन क्या है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में, और ये जो कोड आया है जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है, इससे इस देश को, भारत राष्ट्र को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। आज तक करीबन 3 लाख करोड़ के जो हैं रिजोल्यूशंस हो चुके हैं, पैसा आ चुका है बैंकों में, और 10 लाख करोड़ के ऐसे रिजोल्यूशंस हुए हैं बेसिकली जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की, और ऐसे करीबन 30,000 केसेस थे जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की और 10 लाख करोड़ रुपया उसमें इन्वॉल्व था। एनसीएलटी में उन्होंने अपील फाइल की कि हमारे को पैसा मिले, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट वो सेटलमेंट हो गया और 10 करोड़ रुपया डूबने से बच गया। सो इस तरीके से जो ये कोड आया है इस देश के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसको स्पेसिफिकली इस बार निर्मला सीतारमन जी ने ऐसा फायदा हुआ। आने वाले समय में बिजनेस जिसको करना है उसको डर के करना है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं चलेगा, और समय पर जो बैंक से पैसा लिया है, पब्लिक से पैसा लिया है, उसका भुगतान किया जाए। तो ये डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक रैंकिंग देता है, उसके हिसाब से हमारी रैंकिंग 131 हुआ करती थी, विच हैज़ कम डाउन टू 68। तो 68 हमारी रैंकिंग हो गई। और आने वाले समय में जो और इसमें नुआंसेज आने वाले हैं, प्री पैकेज जो स्कीम लॉन्च की है अभी तक, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी की, वो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी में अभी कैसे सेटल होना बाकी है। जहाँ छोटे व्यवसायी हैं जिनको अगर कोई भी तकलीफ है तो उस समय तकलीफ होने से पहले प्री पैकेज स्कीम बताई जाएगी कि भाई ये हमारे पास में आज थोड़े से प्रोविजंस अलग हैं, लेकिन आने वाले प्री पैकेज स्कीम का मतलब होता है किसी से ऑलरेडी हमारा सेटलमेंट है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे कोई तकलीफ हुई है आगे बिजनेस में, बैंक को पैसा चुकाना है, उस समय मेरे पास में 1 और 2 अल्टरनेट्स रहेंगे। वो बोलेंगे कि अगर आपको ऐसी तकलीफ आ गई से सपोज, तो वो 2 अल्टरनेट अंदर हमारे को पैसा डालेंगे ताकि हम इसको ऑक्शन ना करें, बिजनेस को ऑक्शन ना करना पड़े, और ये दोनों हमारे पास में पैसा डाल के साथ में पार्टनर बन जाए और हम उस बिजनेस को आगे ले जा सकें, और ऑनरशिप इनकी भी साथ में हो जाएगी दोनों की। तो इस तरीके की एक स्कीम है जो अल्टीमेटली इस देश के अंदर क्रांति लाएगी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए, अगर कहीं कोई तकलीफ हुई तो, और उनका उत्थान हो, बिजनेस अच्छे से चले, उसके अंदर से उसमें बहुत कुछ बेनिफिट आएगा। और उनको इस प्रोफेशन के लीडर्स हैं, वो एडवोकेट्स हैं,
वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो पोस्ट अकाउंटेंट्स हैं, वो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, और वो जजेज हैं जो NCLT और NCLAT में जज हैं, वो जज भी इसमें आ रहे हैं और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड जो डिस्कशंस होंगे काफ़ी सब्जेक्ट्स के ऊपर, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प ऑल द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इन अ ग्रेट वे। और उसके कारण से जो स्किल सेट डेवलप होगा हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो अटेंड कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो अल्टीमेटली जो हम हमारे बारे में बोलते हैं कि वी आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, तो ये रिजोल्यूशंस करवाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि आज 60% IP प्रोफेशनल जो हैं इस इंडिया के अंदर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं टोटल, जबकि 3 इंस्टीट्यूट को ये मिली हुई है परमिशंस, वहाँ से सभी कर सकते हैं और सारे प्रोफेशन वाले कर सकते हैं, बट 60% जो अभी हैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। एंड मुझे खुद की IP एजेंसी है IIPI के नाम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो है ऑफ इंडिया, वो हमारी अपनी एजेंसी है और उसके थ्रू ICAI और IIPI मिल के सारे कंसल्टेशंस पेपर का जो है हम सजेशंस देते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ सजेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड सो फार। जिस प्रोग्राम किया हमने, हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और इसके लिए फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी के ऊपर अभी हमने कम से कम, हमारा बजट इस साल का जो था 8 से 10 करोड़ का था, जिसमें जनरल पब्लिक को हम अवेयरनेस करा रहे हैं कि आप पैसा वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ इन चीज़ों से आपको रिस्क नहीं होती है। जो रिस्क की आइटम है, जो आपको बहुत अच्छे लुभावने प्रलोभन दे रहे हैं, उन ऐसे प्रपोजल्स में आप पैसा मत डालिए, आपका पैसा डूब जाएगा। जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, कितने CA पार्टिसिपेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें रफली 150 से 200 पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से दिन होगा? पार्टिसिपेंट से भी आ रहे हैं और लोकल उड़ीसा के भी। और थ्रू रखा क्योंकि उड़ीसा काफ़ी हेल्पिंग स्टेट है और काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है, तो इस जगह में अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स लोग कम हैं, कुछ मिथ्स भी हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस सोच को लेकर ICAI ने, जो दिल्ली की बोली है, उन्होंने सोचा कि उड़ीसा में इसको अवेयर करें, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया के हर पोर्सन में इस चीज़ की बात जानकारी बढ़े। इसलिए सर दिल्ली से आए हैं।